वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। ठीक दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो पाइथन के ऑपरेटर का लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने देखा है कि कैसे हम वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेटर के। यानी लास्ट क्लास में आप जान सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और ऑपरेटर क्या होते हैं, वो कैसे वेरिएबल पे टास्क परफॉर्म करते हैं। फिलहाल लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी देखा था। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लो डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये सब हमने देखा था। आज की क्लास में जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये हम जानते हैं, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसे लिखते हैं, एक बार ये हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर आपका होता है, वो होता है पहला प्लस इक्वल्स टू। पहला होता है प्लस इक्वल्स टू। दूसरा आपका ऑपरेटर है माइनस इक्वल्स टू। माइनस इक्वल्स टू थर्ड वन ऑपरेटर है, एक बार मैं डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं इस पर लेक्चर पे आता हूँ। देखिए क्या है कि इक्वल्स टू भी एक ऑपरेटर है। यानी कल की क्लास में बताया था इक्वल्स, तो वो भी एक ऑपरेटर है जो कि मैंने कल भी बताया था। तो इक्वल्स टू भी एक ऑपरेटर है जिसका काम है वैल्यू को असाइन कर देना। अगर मैंने a और 2 लिख दिया है, इससे कोई वो नहीं होता, प्रोग्राम कुछ भी नहीं होगा, एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा, यानी कि एक सूत्र की गलती आ जाएगी जो कि इंटरप्रेटर एरर दे देगा। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अगर लिख दिया इक्वल्स टू तो क्या हो गया, इक्वल ने 2 को असाइन कर दिया किसके अंदर, a के अंदर। तो ये इक्वल्स भी खुद में एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल्स एक खुद में असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि असाइन करता है। अब हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे जो कि अरिथमेटिक है। वो है पहला आपका प्लस इक्वल्स टू, दूसरा है माइनस इक्वल्स टू, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एस्टेरिस्क इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलो इक्वल्स टू। मॉड्यूलो इक्वल्स टू। अब मैं इक्वल्स टू को देखूंगा, यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू क्या करता है। असाइनमेंट मैं यहां लिख भी देता हूं, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। तो इसमें इक्वल्स टू का रोल क्या है। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है, यानी a में कितना स्टोर हो गया है, तो 20 स्टोर हो गया। सॉरी, फैन थोड़ा सा तेज था। तो a में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई है, तो 20 स्टोर हो गई है, की वैल्यू हो गई है 20। एंड मैंने किया है b इक्वल्स टू 2, ये जो है b की वैल्यू वो हो गई है 2, यानी कि ये असाइनमेंट है, उसने असाइन कर दिया है मैं 20 एंड b में 2। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, अगले ऑपरेटर में आता हूं मैं और यहां लिखता हूं a प्लस इक्वल्स टू b, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस ऑपरेटर के ऑपरेशन से क्या होगा, इस ऑपरेटर के ऑपरेशन से यही होगा कि a जो है, इसका मतलब यही हुआ कि a इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, मींस a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि a की जो वैल्यू है वो b से ऐड होके और a अपनी वैल्यू उतनी ही कर लेगा। यानी कि a में कितना आ गया है, तो 20 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी हो गई है, तो 22, यानी a प्लस इक्वल्स टू का मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि इसका मतलब हुआ 22। वो भी किसके अंदर है, a इक्वल्स टू 22। ऐसे ही मेरे पास एक और ऑपरेटर है, a इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स टू b, यानी a इसका भी यही मतलब हुआ सेम, a इक्वल्स टू a माइनस b, यानी कि a इक्वल्स टू a माइनस b, यानी कि a में कितना है, तो 20 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, तो 18 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है a मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू b, इसका मतलब से a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी a मल्टीप्लाई हो जाएगा
b से, और कितना हो जाएगा 20 into 2 40, और वो खुद को 40 असाइन कर लेगा। क्लियर है? यानी a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 40, b एज इट इज जो है वही है। यहाँ पे आते हैं a डिवाइड इक्वल्स टू b, यानी कि इसका मतलब हुआ a डिवाइड a इक्वल्स टू a डिवाइड b, यानी कि a डिवाइड b, यानी कि 2 से 20 डिवाइड हुआ, 2 10 जा 20, और a की वैल्यू हो गई 10। ऐसे ही हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है a इक्वल्स टू a मॉड्यूलो इक्वल्स टू b। मॉड्यूलो मैंने बताया था इसका मतलब परसेंटेज इक्वल्स टू, ये जो है क्या करेगा, तो सेम प्रोसेस a इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b, यानी 2 डिवाइड बाय b, रिमाइंडर कितना आएगा, तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और ये 0 साइन हो जाएगा a में, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये जो है ऑपरेटर, ये है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज यही होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल यही होता है कि वो वैल्यू को असाइन कर देता है ऑपरेंड के अंदर। यहाँ पे मैंने फिर से बताया a इक्वल्स टू, यानी a में असाइन हो गया b 20 और b में 2 हो गया, a प्लस इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू a प्लस b 22, a इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b डिवाइड b एंड मॉड्यूलस b। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि असाइन कर रहा है वैल्यू को। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल के बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। फिलहाल रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर एक तरह का रिलेशन आइडेंटिफाई कराते हैं, जैसे कि ग्रेटर बड़ा है, स्मॉल लेस छोटा है, ये ओवरऑल। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर को पुट अप करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो RELATION रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। क्लियर है? तो ये जो ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्या है, तो अगर मैंने a की वैल्यू रखी है 2 एंड b की वैल्यू रखी है 3 और c एक वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू है 4, तो मैं 2 ही रख देता हूं। c की वैल्यू कितनी है 2। यहां पे देखते हैं a ग्रेटर देन b, इसका मतलब है क्या a b से बड़ा है, नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ऐसे ही a लेस देन b, इसका आंसर आएगा ट्रू। a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, क्या a यानी 2 ग्रेटर है किससे, c से ग्रेटर नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो वो बड़ा होगा या तो वो उसके इक्वल होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, जो कि ये जो है बड़ा तो नहीं है a c से, 2 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं करता यहां पे कि c ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर देन और मैं करता हूं b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, तो क्या हो जाएगा, b क्या बड़ा है c से, यस। तो इस पे भी ये इसका आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि बड़ा है बराबर नहीं है। यहां पे लगा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और मतलब ही कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा। ऐसे ही लेस देन और इक्वल्स टू, यानी a लेस देन और इक्वल्स टू b, यस a क्या है, छोटा है b से, इसका आंसर आएगा ट्रू। ऐसे ही मैं फिर से लिखता हूं a लेस देन और इक्वल्स टू c, a यानी 2 लेस देन यानी 2 इक्वल्स टू c, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दैट्स व्हाई ये भी ट्रू आएगा इसका आंसर। ऐसे ही a नॉट इक्वल्स टू b, यानी ये बोल रहा है कि क्या a b के बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है, a की वैल्यू 2 है और वो 3 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर आप इस्तेमाल करते हैं a नॉट इक्वल्स टू c, यानी 2
2 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, तो फॉल्स आएगा। तो ये जो ऑपरेटर हैं वो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमने आज देखा अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये जो दोस्तों लेक्चर था ये ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर के ऊपर था। अब जो है हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगले ऑपरेटर के साथ, अगले स्टेटमेंट के साथ। आगे आपका लॉजिकल ऑपरेटर आएगा और भी सारे बिटवाइज ऑपरेटर आएंगे जिनको हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे। आप लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।